तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर का लेक्चर 5 में पढ़ चुके थे। आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। ये सब बात सबको पिछले क्लास में समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप लेक्चर 5 देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर बताया हुआ है। तो हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हम डिफरेंट का करते हैं। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के, और सारी एंगल ये 90 डिग्री होती है। अब जो है हम कर रहे हैं इसमें जो है रिमार्क शायद आपका 3 नंबर होगा। तो आई क्रॉस जे, डिफरेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो जब निकालिएगा तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, क्रॉस में साइन थीटा, और दो यहाँ पे जो थीटा जो देंगे आई और जे के बीच का एंगल, आई इधर जे इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और फार्मूला से एन कैप। I is unit vector, so magnitude of I is 1, and J is also unit vector, magnitude of Z is 1, and sin 91 into n cap। तो I यूनिट वेक्टर है, I का मैग्नीट्यूड 1, J भी एक यूनिट वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, sin 90 डिग्री का भी मान 1, और n कैप। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n कैप आ जाएगा। तो n कैप के बारे में भी हम लोग लेक्चर 5 में पढ़े थे। एन कैप एक ऐसा वेक्टर था जो ए और बी पर लंब था। तो यहाँ पर एन कैप एक ऐसा वेक्टर होगा जो यहाँ पे आई और जे पर लंब होगा, क्योंकि ए का काम आई कर रहा है और बी का काम जे। तो आई देखिए इधर है, जे इधर है, दोनों लंब है, और इस पे भी ये जेड जो है देख रहे हैं, जेड एक्सिस, ये दोनों पर लंब है, डेट इज के, दोनों पर लंब है। इसीलिए हम लोग एन कैप के बदले में क्या ले सकते हैं, के कैप। तो यहाँ पे आपका एन कैप का काम के कैप करेगा। यहाँ से क्लियर हो गया आपका आई क्रॉस जे का मान के हो गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं दो डिफरेंट का क्रॉस तीसरा होता है जे क्रॉस के इक्वल टू हम आई बोल सकते हैं, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें कुछ रिमार्क कर लें आप लोग। रिमार्क में याद रखेंगे, एक सर्कुलर वे में हम लोग इसको याद करने के लिए सीखें। ये आपका आई वेक्टर, ये जे और ये के। तो याद रखना, अगर सिमिलर वे में चढ़े एक दिशा में तो दो को लें क्रॉस में तीसरा हो जाएगा, और दिशा समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे आई क्रॉस जे, आई भी इधर जा रहा है, जे भी इधर, तो तीसरा हो जाएगा आपका क्या, के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। उसी तरह से हम लोग जे क्रॉस के करें तो आपका आई हो जाएगा, और 3 नंबर के क्रॉस आई करें तो जे हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा दिशा में चलें, उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका निगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे आई क्रॉस के जाना चाहिए इधर, हम जा रहे हैं इधर से, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में माइनस में लेंगे और एंटी क्लॉक में प्लस में लेंगे। तो हम लोग यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं,
अगर आई क्रॉस के ले तो डायरेक्शन उलट गया तो -j। अगर हम के क्रॉस j ले तो -i। j क्रॉस i ले तो -k। ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बार बार यूज होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर जो है हम लोग रिमार्क नंबर 4 में आएंगे। तो मान लिया कि a वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k है। अगर के दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। कौन प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो हमको निकालना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b जब निकालिएगा तो a वेक्टर आपका दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। दोनों को क्रॉस करेंगे, देखिए आपका क्या होगा। तो क्रॉस करने के लिए a1i के साथ सबको करना पड़ेगा। तो a1 b1 स्केलर को साथ स्केलर से क्रॉस होगा, i क्रॉस j के साथ i क्रॉस i होगा। फिर यहाँ पे होगा a1 के साथ सब में करें a1 b2 i क्रॉस j। यहाँ पे स्केलर को डायरेक्ट गुना हो जाएगा और वेक्टर का क्रॉस वेक्टर के साथ होगा, i j के सब वेक्टर उसके साथ क्रॉस करेंगे। उसी तरह से a1 b3 i क्रॉस k प्लस उसके बाद आपका a2 के साथ कीजिए a2 b1 j क्रॉस i प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k। फिर प्लस आपका फिर हो जाएगा a3 b1 k क्रॉस i a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 k क्रॉस k। इसको सॉल्व करें a1 b1 i क्रॉस i का मान 0 प्लस a1 b2 i क्रॉस j k प्लस a1 b3 i क्रॉस के उलट गया डायरेक्शन -j प्लस a2 b1 j क्रॉस i को हम क्या लिखेंगे j क्रॉस i, डायरेक्शन उलट गया -k प्लस a2 b2 j क्रॉस j सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 a2 b3 j क्रॉस k सिमिलर डायरेक्शन है i हो जाएगा प्लस a3 b1 k क्रॉस i डायरेक्शन सेम है j हो जाएगा a3 b2 k क्रॉस j डायरेक्शन पलट रहा है -i प्लस a3 b3 k क्रॉस k भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपका देखिए बच क्या रहा है, ये तो 0 हो गया और इसमें i वाले को एक जगह करें। तो ये i वाला है, ये भी i वाला
तो यहाँ पे आपका A2B3 I माइनस, यहाँ पे आपका जरा सा ध्यान दीजिए A2B2 कहाँ पर है, A2, यहाँ पर J जो लिए हैं A3B1, A3B2 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे A3B2। तो यहाँ पर जो है A3B2I, J वाले को लें, J वाला आपका है एक यहाँ और एक यहाँ, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं A3B1J माइनस A1B3J, K वाला यहाँ पे है A1B2K, यहाँ और एक है आपका K वाला माइनस A2B1K। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों में I क्या है, कॉमन। अगर I कॉमन ले A2B3 माइनस A3B2 प्लस J, इसमें क्या करें माइनस J कॉमन ले रहे हैं, माइनस J जब कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस। यहाँ से आपका K कॉमन A1B2 माइनस A2B1, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए तो यहाँ पर जो आप लोग पीछे जो आप लोग जहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग का आ गया था I A2B3 माइनस A3B2 माइनस J A1B3 माइनस A1B3 माइनस A3B1 प्लस K A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए तो इसको हम डिटर्मिनांट में I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख सकते हैं। देखिए इसको डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व करने जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जानते हैं आप लोग, पहले प्लस माइनस प्लस लेते हैं, अल्टरनेट साइन, आई लीजिएगा तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, A2B3 माइनस A3B2, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे 3 है आपका, फिर माइनस J है, इसको ढकेंगे A1B3 माइनस B1 A3 प्लस K है, इसको ढकिएगा तब का क्या हो जाएगा B1 A2 और माइनस कितना हो जाएगा आपका A1B3। तो ये सॉरी, इसको ढकिएगा तब का ये आ जाएगा आपका B1 A2 और माइनस A1B2, सॉरी यहाँ पे B2 देना है आपका, तो A1B2 हो जाएगा। तो ये आप इस सर्कल को आप डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको हम लोग रिमार्क कर लीजिए। तो रिमार्क में देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, ए वेक्टर आपको A1I प्लस A2J प्लस A3K है और बी वेक्टर B1I प्लस B2J प्लस B3K है। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो A क्रॉस B निकालने के लिए डिटर्मिनेंट I J के पहला रो में डालेंगे और पहला का I J के का जो कोफिशिएंट है A1 A2 A3 दूसरे रो में, और B में जो I J के का जो कोफिशिएंट है उसको किस में डाल देंगे, तीसरे रो में, और इस डिटर्मिनेंट के शक्ल से इसको सॉल्व कर देंगे। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बहुत बेस्ट फार्मूला है, इसे आसानी से भी आप लोग निकाल सकते हैं। और जो कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे, देखिए इस पर कैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा,
इसे ए वेक्टर के लिए हम लोग एक ए वेक्टर ले रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 2k। बी वेक्टर ले रहे हैं i प्लस 3j प्लस k। अगर कहे आपको a क्रॉस b निकालिए, बहुत आसान तरीका होगा आपको निकालने का। तो a क्रॉस b जब निकालेंगे डिटर्मिनांट पहले में i j और k, तो दूसरे रो में क्या सब जाएगा 2 3 2 और तीसरे में क्या जाएगा 1 3। i का गुणक नहीं कुछ तो 1 1 3 k का गुणक 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पहले प्लस माइनस प्लस कर लेंगे, i को लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 3 माइनस 3 दूनी 6, माइनस j लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 2 माइनस 2 प्लस सॉरी j लेंगे, ठीक है, k लेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3i, ये तो आपका 0j हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस 3k। या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप आज चूँकि j 0 हो गया आप j वाले को हटा भी सकते हैं। तो ये तरीका है आप लोग का दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। इस पे आप कुछ भी एग्जांपल अपने से भी कर सकते हैं। ए वेक्टर कुछ मान लेना है, बी वेक्टर भी कुछ भी डिजिट में मान लेना है अंक में, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे आपका प्रैक्टिस हो जाने पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग पांचवा रिमार्क, ए क्रॉस बी को अगर हम b क्रॉस a लिखते हैं तो आगे में आपको माइनस देना पड़ेगा। अगर a क्रॉस b को b क्रॉस a लिखते हैं तो आगे में क्या देना पड़ेगा माइनस। लेकिन डॉट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस में अगर हम पलटते हैं तो आगे में क्या देना पड़ता है माइनस। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो मान लिए ए वेक्टर है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर इक्वल टू है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर कहे आपको a क्रॉस b निकालिए, ए क्रॉस बी जब निकालिएगा डिटर्मिनांट आई जे के, तो इसमें हम लिखेंगे a1 a2 a3 और यहाँ लिखाएगा आपका b1 b2 b3। अच्छा, हम लोग डिटर्मिनांट में पढ़े थे अगर दो कंसेक्यूटिव रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस लगता है। यहाँ पे हम r2 और r3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज कीजिएगा तो आई जे के b1 b2 b3 नीचे हो जाएगा a1 a2 a3। अब जरा समझिएगा आप लोग, तो ये आपका a क्रॉस b के बदले में ऐसा करने से आगे में क्या लगेगा माइनस। देखिए a क्रॉस b था तो a वाला दूसरे में था, b वाला तीसरे में। अगर देखिए यहाँ पे b वाला दूसरे में आ गया, a वाला तीसरे में आ गया, क्या इसे हम एक b क्रॉस a लिख सकते हैं? एकदम से लिख सकते हैं इसे हम b क्रॉस a, कारण b वाला ऊपर चल गया, a वाला नीचे। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ से क्लियरली a क्रॉस b जो होता है माइनस b क्रॉस a के बराबर। ये भी बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग सीखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर को पैरेलल होने का शर्त, जब दो वेक्टर को हम लोग पैरेलल कब कहेंगे उसका शर्त हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे सपोज ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ।
तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में कोई इंक्लिनेशन, कोई झुकाव नहीं है। तो वी नो डैट हम जानते हैं A क्रॉस B का जो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ B साइन थीटा एंगल। व्हेन कंडीशन लगाइए A जब पैरेलल हो B के, तब जो है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। नौ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस B बराबर मॉड ऑफ B साइन 0 एन कैप। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मॉड ऑफ B साइन 0 एन कैप। ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियरली ये क्लियर हो गया। जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंब हो तो दोनों का A क्रॉस B किसके बराबर होगा? तो दो वेक्टर जब एक दूसरे पर लंब हो तो याद रखेंगे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो जाए तो बोलेंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लिख देंगे यहाँ विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये रिजल्ट बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट PRODUCT। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए जो फिगर आपका बनाया हुआ है, तो मान लिया आपका ये AB जो है A वेक्टर है और AC कौन वेक्टर लिए हैं? B। और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। C से AB पर हम लंब डाल दिए हैं, L बोल दिए हैं। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC नहीं ALC में अगर हम बात करें और इसके साथ साइन लगाएं तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, लंब बाय कर्न, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो CL आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस मतलब कर्न कौन हो गया? AC, CL/AC। तो साइन थीटा इक्वल टू CL/AC देखिए आपका ये है। तो AC का B का मॉड का लंबाई मतलब B वेक्टर का लंबाई है, इसको मॉड ऑफ B बोल सकते हैं। और जानते हैं मैग्नीट्यूड किसी लेंथ को बता